ओके। तो अभी पिछले लेक्चर के अंदर आपने सुना था कि एक ओवरव्यू था हमारा कि एक्चुअली जो सर्च इंजन होता है वो किस तरह का दिखता है, और गूगल गूगल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके जो हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को सीखा है कि रिच स्निपेट क्या होता है और यूआरएल क्या होता है, सर्च बार, एड्रेस बार, ये सब कुछ क्या चीज़ होती हैं। तो इस मीटिंग के अंदर और या इस लेक्चर के अंदर हम बात करना चाह रहे हैं कि गूगल वर्क कैसे करता है। गूगल वर्क कैसे करता है ये जानने से पहले एक एक चीज एक एक बात मैं आपको पहले बताता हूँ कि याद है फ़हीम साहब ने एक वेबसाइट बनवाई थी मुझे सर, इट्स मेटा डिस्क्रिप्शन नॉट मैटर डिस्क्रिप्शन, मेटा। अच्छा, याद है ना आपको कि एक फ़हीम ने एक वेबसाइट बनवाई थी। अगर आपको फ़हीम का नहीं पता तो काइंडली पहली वीडियो मेरी ज़रूर सुनिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फ़हीम कौन है। फ़हीम ने एक वेबसाइट बनाई और बनाने के बाद मुझे कहा कि जी अब ये अभी भी कोई परचेजिंग तो हो नहीं रही है, यानी कि उसको मैंने साइट बना दी और साइट बनाने के बाद स्टिल उसकी वेबसाइट, उसके कपड़ों की एक वेबसाइट थी और उसके ऊपर कोई आके लोग बंदा ख़रीद नहीं रहा। अब कैसे कोई ख़रीदे? कोई कैसे ख़रीदे? ख़रीदते ऐसे कि मैं गूगल के अंदर सर्च करूं, अगर बाय पार्टी सॉरी जी, स्क्रीन शेयर होगी ना मेरी? अच्छा, गूगल के अंदर आगे कोई अगर सर्च करे कि बाय पार्टी ड्रेसेस ऑनलाइन, तो फ़हीम क्या चाहता है? फ़हीम चाहता है ये जिस जगह पे ये shoprex.com आ रही है ना, यहाँ पे फ़हीम की वेबसाइट हो। अच्छा, अगर हम इसको खोल के देखें कि इसके अंदर क्या है, तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जो टॉप पे आ रही थी। एक वेबसाइट थी जो टॉप पे आई, shopX.com, और ये कपड़े, यहाँ पे सारे के सारे कपड़े लगे हुए हैं, कपड़े लिस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप जाके इस पे क्लिक करो और यहाँ से कोई आप जो पसंद आ रहा है ना आपको सूट, वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन परचेजिंग करना। दूसरी साइट है, यहाँ पे भी आप कपड़े, कोई ना कोई कपड़े, जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, जो पार्टी ड्रेसेस हैं, वो सेल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ गौर करना कि ये पार्टी ड्रेसेस हैं, मैंने क्योंकि गूगल पे लिखा था कि बाय पार्टी ड्रेस ऑनलाइन, तो गूगल ने मुझे मोस्ट मोस्ट रेलिवेंट वेबसाइट्स जो हैं वो शो कर दी, ठीक है। मोस्ट रेलिवेंट वेबसाइट शो कर दी, जो कि एक कह रहा है कि शिफॉन कलेक्शन ड्रेस 2020, और वुमेन क्लोथिंग आ रहा है, और ये भी वुमेन क्लोथिंग की ही आ रही हैं, ठीक है। तो अब देखो, बात ये है कि गूगल ने ये कैसे डिसाइड किया कि shoprex.com पहले नंबर पे आए और दिखावा डॉट पी के सेकेंड नंबर पे आए, और ये जो शॉप डॉट हमारी वेब डॉट कॉम है ये 10th नंबर पे जाए? कैसे डिसाइड किया गूगल ने? और फिर गूगल ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये जो थर्ड पेज के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक वेबसाइट है overstock.com, गूगल ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये तीसरे नंबर पे इसको जाना चाहिए और इसको फर्स्ट नंबर पे नहीं जाना चाहिए? ये डिसीजन गूगल लेता है। ये डिसीजन कौन लेता है और क्यों लेता है, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। तो आपके अंदर, आप में से कोई बंदा है जो ये गेस कर पाए कि ये डिसीजन कौन ले रहा है और क्यों ले रहा है? यूजिंग एसईओ, एसईओ तो जानते नहीं है ना अभी हम। एल्गोरिदम, ओके, गुड गुड आंसर, एल्गोरिदम। एक वर्ड हमें पता चला जी, एल्गोरिदम। वेब गेट्स द कीवर्ड, नो, दिस इज नॉट एन आंसर, इसका तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। एज अ लेमैन मुझे एसईओ का पता ही नहीं है, मैं एज अ लेमैन की बात कर रहा हूँ, एसईओ की बात ही नहीं कर रहा अंदर। लेमैन के तौर पे बताओ, मुझे आम लैंग्वेज के अंदर समझाओ। एक अच्छा टीचर वो है जो आसान अल्फाज में समझा दे।
डिपेंड ऑन मार्केटिंग डिजिटल, मतलब किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड? क्या मैं व्हाट्सएप मैसेजेस करना अच्छा, एक मुदस्सर कह रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग कैसी की हुई है। मैं एसएमएस मार्केटिंग करता रहूं तो क्या खुद ही मेरी साइट टॉप पे आ जाएगी? गूगल क्या ये डिसाइड करेगा कि ये एसएमएस मार्केटिंग कर रहा है ज़्यादा, तो मैं इसकी साइट टॉप पे ले आऊं? तो ओके, लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे ये काम होता है। लेकिन ये एक्सप्लेन करने से पहले ना बच्चों, एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूँ। वो चीज़ मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक स्टोरी है, और ये स्टोरी आपने सुननी है बड़े बड़े ही गौर से, ताकि मज़ा आए। ठीक है? अच्छा, स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि स्टोरी नहीं है, बल्कि एक एक रियलिटी बेस्ड वाक़या है। मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ, टेक पीक के नाम से एक कंपनी है, वहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं अक्सर इंटर्न्स हायर करता हूँ वहाँ पे ना, अक्सर। तो पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले 2-3 महीने पहले ना हमने 3 इंटर्न्स हायर किए। 3 इंटर्न्स। हमने कितने इंटर्न्स हायर किए? 3। अब बल्कि 3 छोड़ो, 2 किए हैं हमने। तीसरा फजूल बंदा था, उसको हमने वैसे ही निकाल दिया। दो दो इंटर्न्स हायर किए। इंटर्न्स को ये समझाया गया, इंटर्न्स को ये कहा गया कि भाई देखो, 3 महीने की इंटर्नशिप है। 3 महीने के बाद मैं आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर एज अ एसईओ एक्सपर्ट हायर कर लूँगा। ठीक है? लेकिन कुछ शराइत है हमारी। शराइत क्या है? शराइत ये है कि भाईजान, बंदे का पुत्र बन के रहना है आपने कंपनी के अंदर। किसी से बदतमीजी नहीं करनी, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। आपको जो काम कहा जाए आपने चुपचाप करना है। आपको ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए रोज़ाना। आप टाइम पे आओ। आप ज़्यादा बाहर स्नूकर टेबल पड़ा हुआ है, लेकिन 24 घंटे वो खेलते ही नहीं रहना आपने। आपने काम के वक्त काम करना है, और ब्रेक के वक्त ब्रेक करनी है आपने सिर्फ। इसके अलावा जो जो आपके ये देखा जाएगा एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स कि आपने कितना अच्छा सीखा, आप हमारे कितना काम आ सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने उसको डिफाइन कर दी, और हमने उसे कहा कि जी इस बेस के ऊपर आप दोनों के अंदर से एक बंदा डिसाइड करेंगे हम, जिसको हमने रखना है। ठीक है? दोनों ने कहा जी यस सर, यस सर, हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, हम जो है ना ये तो हम वो। तो ठीक है, हम लोगों ने चलना शुरू हो गए। आफ्टर 3 मंथ्स हुआ क्या कि जजमेंट डे आया, और हम लोगों ने डिसाइड करना था कि कौन सा बंदा इस इंटर्नशिप के ऊपर, जिसको किसको हम हायर कर रहे हैं। हुआ क्या, मेरा बॉस बैठ गया, मैं बैठ गया, एचआर वाला बंदा बैठ गया साथ। सो फैसला करना था जी किसको हायर करें। सबसे पहले, अच्छा, अब मेरे हमारे इससे पहले ना एचआर ने फैसला करना था कि यार मैं किसको प्रेफरेंस दूं। हर बंदे ने अपनी अपनी प्रेफरेंस देनी थी, यानी कि वोटिंग होनी थी वहां पे कि अगर मैं कहता दो दो मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने हायर करना है, तो मेरा जो फ्लोर मैनेजर है वो भी कह दे इस बंदे को हायर करना है, एचआर भी कह दे इस बंदे को हायर करना है, बॉस भी कह दे इस बंदे को हायर करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा हायर हो जाता। ठीक है जी, ऐसा ही है। अब हुआ क्या कि एक बंदे का नाम था, एक लड़की थी जिसका नाम कशफ ज़हरा था, और दूसरी जो थे वो चौधरी साहब थे, हमारे चौधरी सुलेमान साहब, सलीम साहब। तो अ, सलीम साहब माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। मैं आप कंटिन्यूसली आपको देख भी रहा हूँ, और आपकी बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। सो सलीम साहब थे, और कशफ ज़हरा थी। दोनों दोनों के आपस में मुकाबला था। अब कशफ ज़हरा जो थी ना, वो थोड़ी सी बहुत अच्छा काम करती थी थ्रू आउट द 3 मंथ्स। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कशफ को कहा गया जी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करें, कशफ ने फौरी पोस्ट कर दी। कशफ को कहा गया आप कल आज आप थोड़ी ज़रा लेट सिटिंग कर लें, हमें थोड़ा सा मजीद काम है आपसे। कशफ ने वो भी कर लिया। कशफ को कहा गया था कि कशफ आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, कशफ ने वो भी किया। कशफ बहुत अच्छी थी काम के अंदर। लेकिन जो हमारे सलीम भाई थे, सलीम भाई भी किसी से कोई कम नहीं थे।
सलीम भाई ने भी जो है ना वो कशफ के बिल्कुल मुकाबले में ही सारा काम किया। इन दोनों की रोज़ाना आते थे, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, सारा कुछ बहुत अच्छा था। इन शॉर्ट जो जो चीज़ें हम नोट कर रहे थे, हम देख रहे थे कि कशफ भाई और मिस कशफ और सलीम साहब रोज़ाना बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करके आते थे, परफ्यूम शरफ्यूम भी लगा के आते थे, ऑन टाइम आ जाते थे, काम बहुत अच्छा करते थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इन क्लाइंट्स इनसे राज़ी थे, जो इनके सीनियर्स हैं इनसे राज़ी थे। लेकिन जो सलीम भाई थे ना, थोड़े से ज़रा शाने निकले, थोड़े से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मैं क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर था, इन्होंने मेरे से शेक हैंड कर लिया, इन्होंने मेरे से फ्रेंडशिप कर ली। मेरे साथ बाहर जाया करते थे, स्मोकिंग करते थे और मेरे मुझे जो है ना बाहर टेरेस के ऊपर या स्मोकिंग ज़ोन था ना, वहाँ पे मेरे साथ बैठ के स्मोकिंग किया करते थे। फिर उसके बाद जब घर से खाना लाते थे, वो भी मेरे साथ शेयर कर लिया करते थे, "इकरम साहब आएँ ज़रा खाना खाते हैं मिलके।" फिर इन्होंने यही जो सिलसिला था एचआर के साथ भी लगाया हुआ था। एचआर को जो है ना वो समटाइम अपनी गाड़ी की चाबी भी दे दिया करते थे कि कोई मसला नहीं है, अगर आपने जाना है आप मेरी गाड़ी ले जाएँ। इन शॉर्ट के जो सलीम भाई थे ना, इन्होंने अपना अपनी फ्रेंडशिप्स का जो दायरा था वो बड़ा फैला लिया। बॉस के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली, एचआर के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली और इतना अच्छा बिहेवियर था, दिल से फ्रेंडशिप करते थे। जॉब पाने के लिए नहीं कर रहे थे, दिल से फ्रेंडशिप की हुई थी इन्होंने, बड़े बड़े अच्छे थे। कश्यप ज़रा थोड़ी-सी लिमिटेड थीं अपने सर्कल के अंदर, वो सिर्फ़ मार्केटिंग के लोगों से मिला करती थीं ज़्यादा और बाहर इधर-उधर मिलती नहीं थीं। तो जो सलीम भाई थे वो पूरे ऑफ़िस के अंदर ही उन्होंने जो है ना वो एक सर्कल बना लिया था अपना। तो जब आई ना बारी आई टेबल के ऊपर बैठे हुए, टेबल के ऊपर बैठे बेचारी कश्यप हार गईं और सलीम भाई जीत गए। सलीम भाई इसलिए जीत गए कि अ सलीम भाई की फ्रेंडशिप थी एचआर से। एचआर टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, एचआर ने रिकमेंड कर दिया सलीम भाई को क्योंकि दोनों ही काम अच्छा करते थे, लेकिन सलीम भाई के वो फ्रेंड भी थे। उन्होंने कहा जी सलीम साहब चीते बंदे हैं, ग्रेट बंदे हैं, तो माशाल्लाह आप इनको हायर करें। तो जो मेरे 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 साथ क्योंकि मेरे मेरे साथ स्मोकिंग स्मोकिंग करते रहे थे, मुझे भी इन लोग मैंने भी इनको कह दिया, मैंने कहा हाँ जी भाई यहाँ से मुझे फ्री के 2 सिगरेट मिल जाते हैं रोज़ाना के, तो इन्हीं को ही रख लेते हैं। मैंने भी रखवा दिया। मेरा बॉस कहे कि यार वो तो घर से खाना लेके आता है, कढ़ाइयाँ मेरे लिए स्पेशल लेके आता है, वो तो घर भाभी से खाना बनवाता है, तो रोज़ाना मेरे पास भी लेके आता है। तो हम मिलके खाते हैं, तो यार इसी को ही रख लेते हैं, ये बंदा चीता है, ग्रेट है, कमाल है। तो काम तो वैसे ही बड़ा अच्छा करता है, ऊपर से इसका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा है और इखलाक बड़ा अच्छा है इसका भाई। तो हम इसको रेफ़र करते हैं, हम प्रेफ़र करते हैं, हम इसके बारे में इन शॉर्ट हम तीनों ने कहा, हम सलीम साहब के बारे में एक अच्छा रिव्यू रखते हैं, लिहाज़ा ये कर लें। ये जो डिसीज़न जब बॉस के पास पहुँची और बॉस के पास अब 2 चीज़ें थी। बॉस ने कहा कि यार इस बंदे की लुक भी अच्छी है, बंदा इसका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इसके रेफ़रेंस भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास। कशफ को कोई रेफ़र नहीं कर रहा, इसको रेफ़र भी किए जा रहे हैं। कशफ को सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही रेफ़र कर रहा था और इस वज़ह से रेफ़र कर रहा था कि इसका अच्छी थी वो क्या उसे कहते हैं परफ़ॉर्मेंस इसकी अच्छी थी। लेकिन क्योंकि आपके पास रेफ़रेंसेस ज़्यादा थे तो आप जीत गए। तो ये थी अब अब ये देखें कि गूगल भी इसी तरह वर्क करता है। गूगल भी इसी तरह वेबसाइट्स को जज करता है। गूगल क्या जज करता है कि वेबसाइट की परफ़ॉर्मेंस कितनी अच्छी है, एक यूज़र वेबसाइट से कितना राज़ी हो गया। अब ये कैसे पता चलता है गूगल को, वो बाद में देखते हैं कि वेबसाइट कितनी अच्छी डिज़ाइन की गई है, कितनी अच्छी प्रोग्राम की गई है, वेबसाइट कितनी जल्दी खुल जाती है इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट की कलरिंग स्कीम कैसी है, वेबसाइट के ऊपर अगर पार्टी ड्रेस आपने लिखा है तो पार्टी ड्रेस ही अंदर सेल हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कि यूज़र सैटिस्फैक्शन है कि नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा फिर ये देखा जाता है, गूगल फिर ये देखता है कि दूसरी इंटरनेट के ऊपर और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं। उन वो वाली वेबसाइट्स के ऊपर कहीं पे किसी वेबसाइट ओनर ने ये लिखा हुआ है कि फ़हीम साहब की वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी है, काइंडली यहाँ से जाके परचेज़ कर लें। अगर तो कोई किसी वेबसाइट से लिखा हुआ है जिसके रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं और जिसकी परफ़ॉर्मेंस भी ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली गूगल उस साइट को टॉप के ऊपर ले आएगा। तो ये बात यहाँ तक समझ आती है कि गूगल के पास क्या क्राइटेरिया है। गूगल के पास 2 क्राइटेरिया हैं। एक कि रेफरेंसेस, दूसरा उसकी अपनी हालत, उसकी करंट हालत।
यहाँ तक किस किस को समझ आता है? सिर्फ 1 मिनट दो, मुझे चार्जर लगा लूँ, नहीं तो ये बंद हो जाए ना मेरा लैपटॉप। वेरी गुड। ओके, किस किस को समझ नहीं आई वो बताए, और जो समझ नहीं आई स्पेसिफिकली वो बताओ। अच्छा, अब परफॉर्मेंस क्या होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। वो हमने डिस्कस नहीं की कि व्हाट एग्जैक्टली इज परफॉर्मेंस और रिव्यूज एग्जैक्टली होते क्या हैं। लेकिन एक एज अ लेमैन आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि गूगल भी दो चीजें देखता है। गूगल भी एक, जैसे एक जज देखता है उसी तरह आप भी देखते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी अक्सा नदीम है, अक्सा नदीम ने एक दफा डेंटल क्लिनिक खोल लिया। अगर मैं भी वो लुड्डन जाफरी वाले अंदाज में बयान करूं तो डेंटल क्लिनिक खोल लिया उसने। तो अब हुआ क्या कि अक्सा नदीम ने एक डेंटल क्लिनिक खोल लिया। डेंटल क्लिनिक, अब अक्सा ने कहा कि अक्सा आई खुरम साहब के पास, उसने कहा खुरम साहब डेंटल क्लिनिक चलाना है, चल नहीं रहा, क्या करूं। मैंने कहा जी डेंटल क्लिनिक चलाना है ना। तो कहती है डेंटल क्लिनिक मतलब चल रहा है, लोग आते हैं, लेकिन मतलब समझ नहीं आ रही कि लोग मेरे पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, लोग मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। कहती है कि मैं अगर किसी को कहती हूँ ना कि मेरा डेंटल क्लिनिक बहुत अच्छा है तो वो मानते नहीं है। मैंने कहा यार फिर इसका एक तरीका है। मैंने कहा इस वक्त जज कौन है? जज एक एक वो बंदा है जिसने, जो चूज कर रहा है, जो इस वक्त सेलेक्ट कर रहा है जिस बंदे के दाढ़ में दर्द है, और वो सिलेक्ट कर रहा है कि वो कशफ जहरा के डेंटल क्लिनिक में जाए कि अक्सा नदीम के डेंटल क्लिनिक में जाए, वो चूज कर रहा है अभी, ठीक है। उसने जज करना है कि वो किस डेंटल क्लिनिक में जाए तो उसको जरा कोई अफाका हो जाएगा, उसके पैसे जाया नहीं जाएंगे। दोनों ही एक ही जितनी फीस लेती हैं, कशफ भी $20 पे फीस लेती हैं, और अक्सा भी $20 फीस लेती हैं। तो अब कंफ्यूज था मैं कि मैं किसके पास जाऊं। मैंने क्या किया, मैं ना जा रहा था ऑफिस से घर जा रहा था, तो कशफ जहरा का मैंने एक बोर्ड, एक ना बाहर मैंने बैनर पड़ा हुआ देखा। मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कशफ डेंटल क्लिनिक एंड हमारे यहाँ पे जो है ना वो बहुत अच्छी, हम लोग किसी की दाढ़ें निकाल देते हैं, लोगों की दाढ़ें हम निकालते हैं, बड़ी अच्छी निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पे आएँ और हर चीज़ में इंशाल्लाह आपको अफाका होगा, आराम होगा। ये फला फला एड्रेस है। मैंने कहा जी चलो ठीक है, देखते हैं। फिर मैं घर आया तो मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, तो भाई ने कहा यार वो अक्सा नदीम का एक ना एक है डेंटल क्लिनिक है, लेकिन मसला ये था, मैं उसके पास गया और उसने ना क्या किया कि मैंने उसको बोला कि मेरी ऊपर वाली दाढ़ में ना दर्द हो रही है, ऊपर वाली दाढ़ के अंदर दर्द हो रही है। तो उसने ना नीचे वाली दाढ़ मेरी निकाल के फेंक दी। तो मैंने उससे पूछा ये नीचे वाली दाढ़ क्यों निकाल दी, ऊपर वाली दाढ़ क्यों नहीं निकाली? कहती है आपकी ऊपरली दाढ़ में ना जो है ना, ऊपर वाली दाढ़ को कीड़ा खा रहा था और वो नीचे वाली दाढ़ पे खड़ा होके खा रहा था, तो लिहाजा मैंने नीचे वाली दाढ़ निकाल दी। अब वो खड़ा नहीं हो सकेगा तो वो ऊपर वाली दाढ़ जो है वो कोई उसको नुकसान नहीं होगा। तो कहता है ये तो उसने मेरे साथ हशर किया है। तो कहता है लेकिन उसके बाद फिर मैं जो कशफ के पास गया हूँ और उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा इलाज किया। वो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, उनको पता था कि ऊपर वाली दाढ़ी निकालनी है, ये कीड़े कीड़े वाली बात सही नहीं होती, वो कीड़ा तो वैसे जर्म को कहते हैं। कहती है कि जी ठीक है, बेस्ट हो गया। तो मैंने एक रिव्यू लिया, यानी कि मुझे एक पॉजिटिव रिव्यू मिल गया मेरे भाई से कि कशफ बेस्ट है। फिर मैंने बैनर भी बाहर लगा हुआ देखा था कि कशफ बेस्ट है। मैंने ये सोचा अगर बैनर इसने लगाया हुआ है और एलडीए वालों ने इसको परमिशन भी दे दी है कि बैनर लगा लो, तो यार कोई तो ऑथेंटिसिटी होगी ना इसकी, कोई कोई फेक, कोई एक तो नहीं डॉक्टर होगी ना। तो फिर लेकिन मैंने कहा यार अक्सा नदीम का भी देखूं तो सही, कैसा है इसका क्लिनिक है कैसा। मैं बाहर से गुजर रहा था तो पता वो जो वो शटर होता है ना, जो वो आम कपड़े वाली दुकानों पे और परचून की दुकानों पे लगा था, वैसा शटर लगा हुआ था। तो शीशे वाले कोई दरवाजे नहीं थे और अंदर भी ना इसके क्लिनिक पे जाले जुले लटक रहे थे, सारा कुछ ऐसे हुआ हुआ था।
तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो जाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो ये नहीं सही लग रही मुझे। मैं कश्यप के क्लिनिक पे गया, वहाँ पे एल्युमिनियम का शीशा वगैरह, शीशे का गेट लगा हुआ था। अंदर जनाब बड़ी खूबसूरत सीन की एक वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी बैठी हुई थी। और जी बड़ा उन्होंने ना वहाँ पे जो इनकी वहाँ पे एक नर्स थी, वो जो इनका जो नर्सिंग स्टाफ था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा एजुकेटेड था। वहाँ पे इन्होंने वॉल पेपरिंग सीनरीज वगैरह लगाई हुई थी और बहुत अच्छा इन्होंने ना डेकोरेट किया हुआ था। तो मैंने ये फ़ैसला किया, मैंने कहा जी इसकी इन लोगों की अपनी हालत भी बड़ी अच्छी है, ये सब लोग खुद पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, इन लोगों की अपनी हालत भी बड़ी अच्छी है और ये लोग इन लोगों को लोग रेफ़र भी कर रहे हैं। लिहाजा मैंने क्योंकि मैं एक जज था और मैंने फ़ैसला करना था किसके क्लिनिक पे जाऊँ, तो मैंने फ़ैसला किया कश्यप के क्लिनिक पे जाता हूँ मैं। ठीक है? एक सिनेरियो तो ये था कि मैं कश्यप के क्लिनिक पे जाता, लेकिन एक और सिनेरियो भी तो हो सकता है, एक और सिनेरियो भी हो सकता है। सिनेरियो ये हुआ, अब ना सलीम साहब का क्लिनिक था एक और कशफ ज़ाहरा का क्लिनिक था। अब ये दोनों के ही बहुत अच्छे इन दोनों के रिव्यूज़ भी बराबर ही थे। दो लोगों ने मुझे कहा कि सलीम साहब के वहाँ पे चले जाओ, दो ही बैनर भी देखे मैंने इनके। कशफ का मैंने कहा कि कशफ के भी मुझे दो रिव्यूज़ बड़े अच्छे मिले और बैनर भी बाहर मिले। और साथ ही साथ मुझे दोनों के क्लिनिक्स भी जो है ना वो A1 किस्म थे। तो सलीम साहब ने मार्केट के अंदर से चुन के जो है ना वो खूबसूरत नर्सेज रखी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ था कि एज अ सिंगल पर्सन मेरा जाने का भी दिल करे वहाँ पे और अंदर जाके भी जो है ना मेरी केयर भी बड़ी अच्छी की गई, सारा कुछ हुआ गया। और कशफ ने भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट किया हुआ था, यानी कि दोनों का जो स्कोर था 100% था। लेकिन अब मुझे फैसला करना था मैं क्या करूं। मेरे ना जो वजीर आजम इमरान खान है ना, सॉरी हाँ वजीर आजम इमरान खान है ना जो आजकल, तो उनके साथ मेरी दोस्ती थी ज़रा। भाई है नहीं, मुझे गोली ना मारने आ जाना, है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, उनके साथ ना मेरी अच्छी शेक हैंड थी, अच्छी अच्छी गपशप थी। मैं उनको कॉल की, मैं कहा यार मैं कहा इमरान साहब कोई दसना ज़रा यार, किसी क्लिनिक पे जाना है, कितने जावा, कोई अच्छा क्लिनिक है। ओ इमरान साहब ने आगे से कहा, कहते यार तू इंज कर, तू ना सलीम साहब के पास चला जा, सलीम साहब बड़े बड़े ना बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो मुझे उन्होंने वोट भी डाला था और उन्होंने पिछली दफ़ा मेरी जब दाढ़ निकाली थी ना, तो मुझे सुकून हो गया है, फाका हो गया है। अब मज़ा आता है, अब मुझे पिंकी पीरने के दम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने जो भी कर दिया ना उसी से मैं खुश हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर कहते हैं चले जाओ उसके पास, वो बेस्ट है। तो मैंने कहा कि यार इतना बड़ा बंदा है, जब ये इतनी बड़ी सिफारिश आ गई है, वक्त का हुक्मरान है इस वक्त, और वो कह रहा है कि सलीम के पास चला जा। मैंने कहा यार ये बंदा बोंगी नहीं मारेगा, ये बंदा बोंगी नहीं मारेगा, कुछ तो इसकी बात में हकीकत है, कुछ तो है। लिहाजा एंड पे मैं फिर चला गया सलीम साहब के पास और मैंने सलीम साहब से अपना इलाज करवाया। तो क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि जो रेफरेंसेस होने चाहिए वो ऑथेंटिक होने चाहिए। गूगल क्या जज करता है, गूगल ये जज करता है एक वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है, यूज़र कितना सेटिस्फाइड है उससे। ठीक है, जिस टाइम इमरान खान आपसे सेटिस्फाइड थे, ठीक है। और फिर लोग आपके बारे में क्या रिव्यू कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या रिव्यू कर रहे हैं, ये हो गया हमारा रेफरेंस। ठीक है, तो कितने अच्छे रेफरेंसेस हैं और कितनी अच्छी वेबसाइट की हालत है, ये दो चीज़ों को देखता है गूगल और इसको प्रोसीड करता है, डिसाइड करता है फर्स्ट पेज पे कैसे लाए। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छी हालत, इसे हम टर्मिनोलॉजी जो आपकी एसईओ की टर्मिनोलॉजी में हम इसे कहते हैं ऑन पेज, इसे क्या कहते हैं ऑन पेज। और जो मैं कह रहा हूँ ना रेफरेंसेस, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में या एसईओ की लैंग्वेज में कहते हैं ऑफ पेज। तो ऑन पे देयर आर two steps in doing search engine optimization. First is on page and second is off page. ठीक है, तो बस आप सिर्फ ऑन पेज और ऑफ पेज का वर्ड याद कर लो, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि आगे ऑन पेज कैसे होता है, क्या होता है, क्या बला है।
लेकिन क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा इशारा ज़रूर दे दिया है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मज़ीद जो हम ऑन पेज होती है और ऑफ पेज होती है ये क्या होती है, और जो मैंने आज बातें की इसको मज़ीद इसका कंक्लूजन भी निकालेंगे कि आखिर हमने ये इतनी लंबी चौड़ी बहस क्यों की, और गूगल मज़ीद हम देखेंगे गूगल कैसे वर्क करता है। लेकिन ये जो लेक्चर है ये भाई रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी, ये कम से कम 3 दफ़ा आपने सुनना है, कम से कम 3 दफ़ा। ये एक दफ़ा सुनने से आपकी बात समझ में नहीं आने वाली, 3 दफ़ा आप सुनो इसको। देखो मैं सनकी नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के दौर से गुजरा हूँ। इस तरह की बातें थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा आपने सुना शायद कुछ मिस हो गया, दूसरी दफ़ा सुनोगे शायद कुछ मिस हो गया, तीसरी दफ़ा सुनोगे शायद कुछ मिस हो गया। तो लेकिन आपको एट द एंड समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो अब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मेरे से कोई करना चाहते हो तो आप कर लो। हम जो है ना वो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर मैं अनाउंस कर दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब होगा, तो तब मिलेंगे हम दोबारा। और फीडबैक ज़रूर मैं अप्रिशिएट करूँगा फीडबैक को कि अगर इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी लेक्चर के अंदर, अगर आप समझते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दीजिए, जैसे आप बेहतर समझें। तो लेकिन योर फीडबैक विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। शाहरुख अली आप चले मैं ये फ़िलहाल ये बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, और क्वेश्चन आंसर्स में आपको रिकॉर्डिंग के बगैर का आंसर करता हूँ। थैंक यू।